जो कि तुम नंबर पढ़ते हो ये लिखा मैंने। तो लास्ट का इकाई अंक ये है। तो यही पूछेगा कि किसी संख्या का मल्टीप्लाई दे दे, योग दे दे, इकाई अंक क्या आएगा। जैसे कि मैंने तुमसे दे दिया 21 की पावर ये दे दिया कि अब इसका मुझे यूनिट डेट निकालो। इसका मतलब है मुझे पर सॉल्व करना पड़ेगा, इसी की यूनिट डेट सीखनी है तुम्हें। ठीक है, अब निकालना कैसे कैसे है देखो। जैसे तुमने एक एक का स्क्वायर करोगे एक आता है, एक का क्यूब करोगे एक आता है, एक की पावर एक एक होता है, और एक की पावर 4 करोगे एक आता है। कुल मान के एक की पावर कुछ भी कर लो एक ही रहता, बदलेगा नहीं तुम्हारा। ठीक है, ऐसे जीरो 10 की पावर करोगे इसका करोगे तो आएगा, 10 का क्यू करोगे 1000 आएगा। लास्ट में जीरो आ रहा है तो यहां भी लास्ट में जीरो आ रहा है। कुल मान के जीरो का और एक का स्क्वायर पावर कुछ भी कर लो हमेशा सेम ही रहते हैं, बदलते नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा 5, 5 की पावर 1 करोगे 5, 5 की पावर 2 करोगे 25, 5 की पावर 3 करोगे 125, 5 की पावर 4 करोगे 625। आगे ले सकते हो, देख रहे हो। तो 5 की पावर कुछ भी करने पर संख्या यूनिट डिजिट नहीं बदल रहा तुम्हारा। ठीक है, ऐसे 6 को क्या करोगे, 6 की पावर 1 6 आता है, 6 की पावर 2 36 आता है, 6 की पावर 3 करोगे 2 16 आता है। नंबर याद भी कराए थे मैंने, कहा पावर 5 से याद रखना। तो देखो इसका भी यूनिट डेट नहीं बदल रहा तुम्हारा। तो ये कह सकते हो कि 0 1 और 5 और 6 इस पे पावर कुछ भी चढ़ा लो, इनका यूनिट डिजिट तुम्हारा हमेशा समान रहता है, बदलेगा नहीं, यूनिट डिजिट सेम। जो कि मैंने क्वेश्चन लिखा था अभी, 21 की पावर 500 कुछ भी लिख दूं मैं, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। मुझे दिख गया लास्ट में एक आ रहा है, इसका मतलब कभी भी यूनिट निकालने के लिए हमें केवल लास्ट का डिजिट उठाते हैं, ये उठाएंगे केवल। और एक पे पावर कुछ भी चढ़ा दो, इसका यूनिट डिजिट एक ही आएगा, बदलेगा नहीं तुम्हारा। ठीक है, आगे आओगे। तुमने किया 4, 4 की पावर एक लिए कितना आता है 4 आता है, 4 की पावर 2 करोगे 16, 4 की पावर 3 करोगे 64, 4 की पावर 4 करोगे 256, 4 की पावर 5 भी करोगे तो भी तुम्हारा आएगा। अब यहां से एक दे सकते हो कि अगर 4 की पावर विषम कर रहे हो तो 4 आ रहा है, और 4 की पावर सम ले रहे हो तो 256 आएगा, 256 6 आ रहा है। तो ये कह सकते हो कि 4 पावर n, और n अगर तुम्हारा सम है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, और n की पावर अगर n विषम है तुम्हारा तो यूनिट में 4 आता है। अब यही क्या करना है, कहीं मैं कुछ भी लिख दूं, 4 की पावर कुछ भी लिख दूं, मैं कितनी बड़ी लिख दूं, बस मुझे क्या करना है कि ये नंबर विषम संख्या है सम संख्या है। दिख रहा है कि 5 लास्ट में आ रहा है, मतलब विषम संख्या है। तुम्हें चेक नहीं करना है, डायरेक्ट कह सकता हूं कि इसका यूनिट 4 आएगा। ठीक है, अगर यहीं पे 4 की पावर में कुछ भी कर दूं लेकिन सम रख दूं मैं, ये सम संख्या आई है, लास्ट में 2 आ जाए, तो चेक नहीं करना, डायरेक्ट कह सकते हो 4 की पावर सम संख्या है तो यूनिट 6 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा 9 का रूल काम करता है। 9 की पावर 1 करोगे 9 आता है, 9 की पावर 2 करोगे 81 आता है, 9 की पावर 3 करोगे 729 आता है, 9 की पावर 4 करोगे फिर भी लास्ट में 1 आएगा यूनिट, 4 की पावर 5 करोगे तो लास्ट में 9 आएगा। चेक कर सकते हो तुम, लिखा होगा तो यहां भी देख रही हो कि n की पावर विषम करने पर लास्ट में 9 आ रहा है और सम करने पर 1 आ रहा है। तो कह सकते हो भाई कि 9 की पावर n, और n अगर तुम्हारा सम है, या विषम हो, कभी संख्या हो सकती है सम विषम, अगर सम है तो देख रहे हो लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 आएगा। अगर n का मान विषम है तो हमेशा 9 आता है। ठीक है, अब देख सकते हो तुम्हारे 6 नंबर हो चुके हैं। ठीक है, अब बचे नंबर तुम्हारे 4, कौन कौन से हैं वो, ये बात रहा हूं मैं।
अब चेक करोगे, जैसे कि देखो दो की पावर लिखो, दो, दो की पावर एक दो होता है, दो की पावर दो चार होता है, दो की पावर तीन आठ, चार 16, 32, 64, 128, 256, ठीक है। और आगे जाओगे 512, 10 लिखोगे, एक है 24। अब ध्यान से देखोगे भाई कि यूनिट डिजिट 4 के बाद 2 4 8 6, तो यहां देखोगे फिर रिपीट हुआ 2 4 8 6 और फिर रिपीट हो रहा है। मतलब कह सकते हैं पावर 4 के बाद दोबारा रिपीटेशन अलाउ हो गया, फिर से रिपीट होना हो गया यूनिट हमारा, ठीक है। ऐसे अगर 3 पे करोगे, तीन कितना 3 आता है, 2 9 3 27 81, 5 करोगे 3 और 8 24, 6 करोगे 9 और लास्ट में 9 ही आएगा। अब यहाँ पे तुम देखोगे आगे कुछ कर सकते हो कि यहाँ भी तुम्हारा 4 के बाद फिर रिपीटेशन लागू हो गया तुम्हारा। तो तुम ये कह सकते हो कि इसके बाद नंबर तुम्हारे बचे थे, देखो 0 1 5 6 4 9 आ चुका है तुम्हारा, टूट गया भाई। नंबर तुम्हारे कौन कौन थे, एक 2 बचा तुम्हारा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा, ये बचे तुम्हारे। इनमें चेक करना पड़ेगा कि जो भी पावर आई है, जो भी पावर आई है उसको 4 से भाग करना है तुम्हें, जो भी पावर आए उसको 4 से भाग करना है, जो रिमाइंडर बचे वही पावर लगानी है। जैसे कि अब मैंने कहा भाई कि 2 की पावर मैंने 5 निकाली, ठीक है, तुम्हें पता है 2 की पावर 5 होता है 32, और इस 5 को अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 की पावर 1 निकाल लूंगा तो कितना आएगा, 2, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो पावर ये अगर नंबर दिए हैं तो पावर कितनी बड़ी हो, 4 से भाग करो, 4 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बच गया है वही पावर हमें लेनी है, कितनी बड़ी भी हो, ठीक है। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो पावर 4 लेंगे, 0 नहीं लोगे, पावर 4 लोगे, पूरा पूरा कट रहा है तो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 4 ली, अब तुम कहोगे 4 से भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो पावर 4 लेनी है, आगे नहीं आ गया, हाँ। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो ये नहीं करना है कि 4 से भाग किया रिमाइंडर 0 0 लोगे, नहीं 0 नहीं लोगे, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो 4 पावर लोगे, नहीं तो जो बच रहा है वो पावर लोगे। केवल तुम्हें ये 4 नंबर विशेष ध्यान रखने हैं, और ये तो सेम रहते हैं, और ये सम विषम पे ध्यान रखने हैं तुम्हें केवल, ठीक है। इसको क्वेश्चन लिखता हूं, और तुम्हारी किताब में केवल इसके 2 क्वेश्चन दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए हैं। हाँ ये अभी लिख लेना, बहुत टाइम है, लिख लो भाई, अभी लिख लेना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो मैं कुछ तुम्हें क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये दिया है कि इसका यूनिट कितना हो, दो कभी भी यूनिट निकालने की नंबर देगा तो मैं मान लो ऐसे दे दिया, ये बार लिख दिया नंबर मैंने, तो बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा आसान रहेगा। ये नंबर दिया मैंने कि इसका यूनिट डेट क्या आएगा, तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि इनके यूनिट डेट उठाना है। पहले जो कर सकते हो वो तुम्हें बताया कि 5 की पावर कुछ भी कर लो, जब लास्ट में 5 आ रहा है, हमें आगे का नंबर नहीं देखनी, हमें ये केवल लास्ट नंबर देखना है, यूनिट ये देखना है। 5 आ रहा लास्ट में, 5 की पावर कुछ भी कर लो, लास्ट में 5 आना है, यहाँ 4 आ रहा है, 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट मेरा 4 आता है, तुम्हारा 4 आ गया। अब 3 क्या कहा था मैंने कि जो भी पावर दिया उसको 4 से भाग करो, तो यहां पे 4 का नियम मैंने लिखाया था शुरुआत में, क्या लिखाया था 4 का नियम, लास्ट के 2 डिजिट, पूरा क्या करना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट। तो 52 में 4 का भाग दोगे, 13 चौक 52, पूरा पूरा कट रहा है।
जब पूरा पूरा घटे तो पावर 4 लेनी है, तो यहाँ पे लोगे 3 की पावर 4, 2, यहाँ भी 4 से भाग करोगे, ठीक है, तो 2 इसी में आता तुम्हारा, तो यहाँ भाग करोगे तो कितना घटेगा, 4 और तुम्हारा 9 36, 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2, ये तुम्हारा 4 होता है। यहां तुम करोगे 81 आता है, 1 आएगा तुम्हारा, ये 4 तो ये 5 और ये 4 करोगे, 5 भी लास्ट में कितना आएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है कि 5 कहीं दिख गया, यहाँ 5 आया था, तो पता है 5 के नियम में 5 ही बार खुशी हो लो 5 ही आता है, तो 5 के साथ में विषम संख्या आएगी या सम संख्या आएगी, ये कंपलसरी है, ठीक है। और मैं साहब ध्यान है कि मैंने तुम्हें लिखाया था कि सम की पावर अगर सम करूं तो कितना आता है, विषम की पावर सम करूं तो क्या आता है, और विषम की पावर सम करूं तो क्या आता है, और विषम की पावर सम कर दूं तो कितना आ जाएगा, मुझे ध्यान में कराया था ये, क्या आएगा, सम की पावर सम करोगे तो क्या आता है, संख्या, तो कभी कोई चीज ना आए तो संख्या रख के दे सकते हो, 2 की पावर 2 रखोगे 4 आएगा, सम संख्या है, 2 की पावर 4 रखोगे तो सम संख्या आएगी, मतलब सम की पावर सम रखोगे सम ही आएगा तुम्हारा, और विषम की पावर सम नहीं, गलत कर दिया मैंने, सम की पावर विषम करना था, सम पावर विषम, सम की पावर विषम करो, 2 की पावर 3 कर, 2 की पावर 1 करोगे, विषम संख्या 2 है, 2 की पावर 3 करोगे, 3 विषम है, 8 है, तो विषम संख्या रही है, तो सम की पावर सम करो या सम का विषम करो, हमेशा संख्या सम ही आएगी। अब विषम की पावर विषम करोगे तो 3 की पावर 3 कर लो, 3, 3 की पावर 3, 3 का 1 करोगे 3, 3 की पावर 3 करोगे 9, ठीक है, तो विषम ही आएगी तुम्हारी। और विषम की पावर सम करोगे तो 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 4 81, फिर विषम आ रहा है तुम्हारा, तो यहां भी विषम आएगा। अब ये चेक करना है कि सबसे पहले कि अगर सम के साथ में विषम संख्या 5 के साथ में विषम संख्या आ गई तो उसका यूनिट डेट हमेशा 0 आएगा। तो अगर मैं इस नंबर को देखता देखता 5 यहां मिल रहा है मुझे, और इसके साथ में एक सम है, तो ये सबको 0 बना देगा, यूनिट डेट हमारी यूनिट डेट 0 बना देगा, ठीक है, क्यों 5 मिल गया मुझे एक, और एक सम में सम संख्या मिल गई, तो आगे चेक नहीं करना है मुझे, सम संख्या 5 बना देगा, यूनिट डेट इसकी 0। अगर सम संख्या नहीं है पूरे में तो सम नहीं तो विषम होगी तुम्हें, तो फिर 5 आना ही आना है, ये 5 आ जाए तब चेक करना है तुम्हें, नहीं तो प्रॉपर कर सकते हो, आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए। अब लिख लो।
2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। ठीक है, बताऊंगा फैक्टोरियल होता क्या है तुम्हारा। 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, दो तो लगा दो अभी, 3 फैक्टोरियल पावर 2, 4 फैक्टोरियल पावर 2, 100 फैक्टोरियल पावर 2। आते हैं भाई, ये किताबों में नहीं है लेकिन किसी की किताब में दिए हैं, तो ये भी तुम्हारा सिलेबस में आता है फैक्टोरियल वाला। ठीक है, फिर भी करा दी मैं, क्या बोला, पिछले 5 क्वेश्चन में तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा यूनिट में बन जाएंगे तुम्हारे। ये क्वेश्चन वे है जो एक्स्ट्रा भी तुम्हें सीखने चाहिए, कभी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट तो हालांकि आई नहीं कभी। 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, ऐसे जाओगे 100 फैक्टोरियल की पावर 100। देखो तुम्हारा ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ तुम्हें। आई नहीं है वो, फैक्टोरियल बोलते हैं, बता रहा हूं मैं। तो ये 4 ही लो नहीं, तो फैक्टोरियल का मतलब बता दे रहा हूं तुम्हें मैं। फैक्टोरियल का मतलब है कि अगर मुझे 5 फैक्टोरियल ऐसे बना सकता है वो, या इसी को 5 बना सकता है। इसका मतलब है 5 से कम करते चले जाओ 1 तक और गुणा कर दो, बस ये आ गया तुम्हारा। मतलब जितना फैक्टोरियल निकालना है वहां से 1 कम कर चले जाओ 1 तक और गुणा कर दो सबका। इनका गुणा करोगे तो आएगा तुम्हारा 120। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 का निकालोगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आ गया 24। फैक्टोरियल 3 का निकालोगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 6। फैक्टोरियल 2 निकालोगे 2 गुणा 1 कितना आएगा 2। फैक्टोरियल 1 आता है, और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है तुम्हारा। कुल मान के जितने फैक्टोरियल का मान निकालना है तुम्हें वहां से लेकर 1 तक गुणा करना, 1 कम करते चले जाओ। तो अब तुम्हें इतना पता चलिए कि अगर मैंने लिया 1000 प्लस और मैंने 100 जोड़ा, यूनिट डिजिट क्या आएगी, इनको जोड़ोगे 0 आएगी। कुल मान के अगर 0 लास्ट में बन रहा है, उसके बाद मान लो 100 लिया मैंने, 100 में मैंने 2 जोड़ूंगा तो 102 आएगा 2000। कुल मान के अगर लास्ट में कहीं 0 बन रहा है, उसमें कोई संख्या जोड़ते हो तो 0 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा जोड़ने में। ठीक है, अब तुमने एक बात देख ली। अब यहां तक लिखाने का मेरा मतलब था, कितना पता है 105 का फैक्टोरियल निकालते समय 120 हो गया। अगर मैं केवल 1 से लेकर मैं 5 तक ही जोड़ूं तो भाई ये लास्ट में 0 आ रहा है, तो यहां से ऊपर के तो मैं जोड़ूंगा नहीं, 0 आते इफेक्ट डालेगा नहीं मेरे सवालों पर, 0 हो गया। केवल मुझे ये चेक करनी पड़ेंगी बस। तो यहां से भी देखोगे 30 और 24 और 6 30, ये कितना हो गया 3। अगर पूरा भी जोड़ते हो 120 150 150 153, क्या 3 है तुम्हारा। तो मैंने कहा जहां 0 बन जाती है तो इफेक्ट नहीं डालता योग करने पर। तो यहाँ 0 बन गया था, मैं छोड़ दूंगा यहीं पे, जोड़ूंगा नहीं आगे। यहाँ 0 बन गया था, यहीं छोड़ दूंगा मैं, लेकिन मुझे यहाँ पे जोड़ना पड़ा मुझे। मतलब मान के 0 जहां बन रहा है वहीं छोड़ दो, उसे आगे का पीछे का जोड़ लो। जैसे यहाँ लिखोगे इसका मान 1 आता है, इसका मान 2 आएगा, इसका मान तुम्हारा 6 आएगा, इसका 24 आएगा, और इसका 5 का 120 आएगा, आगे भी आएगा। तो मैं इससे आगे के मैं जोड़ूंगा ही नहीं, तो लास्ट में 0 आ गया, क्योंकि 0 ही देगा मुझे। और यहां देखोगे 6 और 4 24 नहीं, 6 और 24 30, ये 30 ये भी 0 बना दिया, तो कितना आएगा 3, और इसका केवल 3 है। अब यहां करो भाई, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
सॉरी 6 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। आगे नहीं लूंगा यहाँ से मैं, काफी मिलेगी। अब तुम्हारे लिए स्क्वायर निकालना आसान होगा तुम्हारे लिए। इसका 1 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 36 आएगा। क्या भाई, जब 100 करोगे तो लास्ट में जीरो बननी है। मैं कहा जहाँ जीरो बननी है वहां क्यों लेना है? 1 से ले तो 100 तक गुणा कर लो आराम से, ठीक है। देखो 24, अब देखो पूरे जगना है। 4 का नियम बताया था लास्ट में सम, 4 की पावर सम है तो 6 ही आएगा, तो 6 आएगा। देख रहे हो 4 और 36 कितना बनना है? 40। ये तो जीरो बना देगा, कम कर दो। 6 और 1 7, तो इसका आएगा। ऐसे यहां करना है बस, यहां पर पावर मैंने बढ़ा दी है। यहां पे लोगे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ पे 6 आएगा, 6 की पावर 3, 24, 24 की पावर 4 और 120 की पावर 5 आएगा। आगे चेक नहीं करना मुझे, यही चेक करना है। 1 4 और 6 की पावर कुछ भी कर लो 6 ही आता है। 4 की पावर सम है तो 6 ही आएगा, आगे तो जीरो बनेगा तुम्हारा। अब जोड़ोगे 4 और 6 10, 6 1 7, कितना आएगा? 7। अब बात, 6 की पावर कुछ भी कर लो। अभी कहा लिख लेते तो तुम पूछ, लिखते तो पूछते भी ना, तुमने लिखा ना पूछा, कोई बात नहीं। 6 0 1 5 6, ये 4 नंबर ऐसे हैं इन पर कितनी भी पावर चढ़ा दो, कितनी बड़ी सी पावर लगा दोगे हमेशा सेम रिजल्ट आता तुम्हारा। यूनिट डेट क्या? 4 की पावर सम है, पावर सम होने पर 4 की पावर सम होने पर 6 आता है। 4 की पावर विषम होगी तो 4 आता है। थोड़ा जल्दी में निकलाया करो, ठीक है। देखो मेन चीज ये थी, गड़बड़ यहाँ पे होती है माइनस करने पर, ठीक है। अब तुम्हें डाट निकालोगे, मैंने बताया था 5 की पावर कुछ भी चढ़ा दो 5 ही आता है माइनस। अब मैं इसमें 4 का भाग दूंगा, 6 4 24, 3 बचा तुम्हारा, और 2 की पावर 3 होता है 8। अब गड़बड़ ये होती है, यहाँ पे निकाल लिया माइनस का 3 बचा, और आंसर नेगेटिव नहीं आएगा तुम्हारा। तो ऑप्शन में वहां 3 भी दिया जाएगा, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। कभी भी नेगेटिव आंसर आता है तो पीछे 10 में से घटा दो इसे, क्योंकि हमें पता है ये संख्या बड़ी है। जब संख्या तुम्हें मालूम है कि 8 है, 5 में से घटेगा नहीं, तो करते क्या है, आगे से कहां से ले लेते हैं, 15 हो जाएगा। 15 में से 8 हटाओ, कितना बचेगा? 7, ठीक है। तो इतना ना करके, कभी भी अगर नेगेटिव आता है तुम्हारा तो भाई 10 में से घटा दो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। करना है अभी फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5। ऐसे करते जाओगे फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100। बताना है तुम्हें यूनिट डिजिट, बताइए कितना आएगा इसका। नहीं वो पावर 1 2
दो, हमें केवल पेयर बनाना है। एक बार दोबारा बताता हूँ, एक बार फिर तो ये बताता हूँ। नहीं, क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो एक जीरो बनाने के लिए तुम्हें 2 चाहिए, 5 चाहिए, बन गया जीरो। अब मैंने कहा तुम्हारे पास मैंने 2 गुणा 2 लिख दिया और मैं लिख दिया 5। इनको गुणा करने पर जीरो कितनी बनेंगे? एक ही बनेंगे, क्योंकि पेयर मेरा केवल इससे बन रहा है केवल, ये तो एक्स्ट्रा है। जो सबसे कम बार आ रहा है जीरो उतने ही बनेंगे। अब तुम कहोगे ये तो 8 बन रहा है, 8 बन 40, तो 40 रहा है, तो जीरो तो एक ही है केवल। तो हमें काउंटिंग ये करनी पड़ती है कि 2 कितनी बार आ जाए, 5 कितनी बार आ जाए। जो सबसे कम बार होगा उतनी ही जीरो बनेगी हमारी। आगे नहीं आ गया। अब मैं तुम्हारे पास मतलब 100 दे दिया मैंने, 5 केवल मैंने 2 ही दिए, 2 आए ये 5 2 ही आए हैं। तो वही मुझे दिख रहा है 5 केवल 2 ही बार आ जाए तो सिर्फ 2 जीरो बना सकती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता मुझे, जो सबसे कम है उतनी ही जीरो बनेगी बस। ठीक है, अब तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूं। देखो भाई, रुकना। क्वेश्चन में नंबर लिख दूंगा, आगे पीछे क्वेश्चन दिए उसमें, तो ये मत करना कि ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया। जो नंबर लिखूंगा वो उस पर ध्यान देना केवल। 100 का 2, 1 गुणा इसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। 1 से लेकर 163 तक गुणा कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो उसने ऐसे लिख दिया है, चाहता वो तो इसी क्वेश्चन को वो 163 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकता है। ऐसे लिखना समझ जल्दी आया था कैसे करना है, लेकिन ऐसे लगता है काउंटिंग करनी पड़ेगी, फर्क नहीं पड़ता। ये और ये सेम ही लिखा है, क्योंकि मैं बताया था कि 1 से लेकर 63 तक गुणा कर रहा है, तो इसका मतलब है 163 फैक्टोरियल ही है। अब इसको कैसे निकालोगे, करना वही चीज है तुम्हें कि डायरेक्ट क्रमांगत है तो 2 तो हमें बहुत मिलेगा, हमें काउंटिंग करनी है केवल 5 की। 5 से भाग करोगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 से करोगे 6 बार, 5 से करोगे 1। ठीक है, तो जोड़ोगे कितना आ गया, ठीक है भाई। अब 2 काउंट करोगे 2 तो बहुत होंगे। ठीक है, उसी काउंटिंग नहीं करनी है, जो सबसे कम आएगा उतनी ही हमारी नंबर ऑफ जीरो बनेगी। ठीक है, इसमें लिखना कुछ लिख सकते हो। गुड क्वेश्चन विक्रम। नहीं नहीं, ये आसान है, ये बाकी में आसान है। मेरे ख्याल से अगर सवाल ये फैक्टोरियल का सवाल 3 की पावर 16, 6 की पावर 80, 5 की पावर 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ठीक है। तो अब इसमें गिनती तुम्हारी क्रमांगत नहीं है, अब इसमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, 2 की अलग 5 की अलग। ठीक है, अब ये कैसे करोगे, तोड़ोगे भाई। तो एक और तुम दिख रहा है यहाँ पे कि इसको तोड़ोगे 10, 4 गुणा 10 की पावर 40, ये तोड़ोगे। इसमें 2 तो है नहीं तो छोड़ दूंगा, जो दुनिया में, लेकिन इसमें है, इसको लिखोगे 3 गुणा 2 की पावर 80, और भाई ये तो तुम्हारे पास 100 है ही है 5। ठीक है, अगर मैं इसको तो 10 की पावर 40 अलग कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 की पावर 2 पावर 40 और 10 की पावर 40 में अलग कर लिया। यहां से इसको अलग कर लो, 2 की पावर 80 और 3 का 80 और 2 की पावर 80 अलग कर लिया। ये 5 की पावर ही है तुम्हारे पास। एक बात तो दिख रही है कि भाई 40 जीरो तो यहां बननेंगे तुम्हारी डायरेक्ट।
10 की पावर 40 है तो 40 जीरो बनेंगे, बनेगी 10 तुम्हारी। अब और गिनती कर लो। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है गुणा में, तो 2 की पावर 80 आ गया, गुणा 2 की पावर 80 यहाँ पे है ये, और 5 की पावर 100 यहाँ पे है, और 10 की पावर 40 यहाँ पे है। अब भाई इन दोनों को देखोगे बेस बराबर है तो गुणा में जुड़ जाएंगे, तो ये 2 की पावर 160 है, ये 5 की पावर 100 है, और 10 की पावर 40 है। यहां से 40 जीरो बनेगी तुम्हारी प्लस। अच्छा यहां से हमारा 5 कम है, सही है, 2 तुम्हारे पास 160 है, तो मैं कहता जो नंबर कम होता है उतने जीरो बनते हैं। तो नंबर कितने हैं 5 हमारे पास 100, तो 100 ही जीरो बनेंगे। तो कितने जीरो होगी तुम्हारे 140। अब भी तुम्हें गिनती करनी पड़ रही है, ये आसान है तुम्हारे लिए। डार्ट 2 से भाग करके निकाल लो और 5 से निकाल लो, और क्रमांगत है तो डार्ट कह सकते हो भाई कि 5 निकाल लो, आराम से निकल आएगा तुम्हारे पास। जोड़ लो, हो गया। लेकिन भाई जब इस प्रकार आता है काउंटिंग करने के लिए तब तुम्हें गिनती करनी पड़ेगी। वो तुम्हें सिखा चुका हूं, आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। टाइम नहीं लगना चाहिए, देखो काफी है। सुनो तो एक हो सकता है, ये देखते हैं। देखो नंबर क्रमांगत है, तो मैं कहता क्रमांगत में 2 काउंट मत करो, 5 कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पावर ध्यान से देखोगे, जितना नंबर है उससे डबल पावर है, तो 5 काउंट करो। देखो 5 की पावर 10 होगी, 10 की पावर 20 होगी, 15 की पावर 30 होगी, 20 की पावर 40 होगी, और 25 की पावर 50। 5 यही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहां से काउंट करोगे भाई, 5 यहाँ पे तुम्हारा 5 गुणा 2 है, या 5 गुणा 3 है, या 5 गुणा 4 है, और ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कह सकते हो 5 गुणा 5 है, क्या तुम्हारा। भाई काउंटिंग करोगे 10 यहां से मिलेंगी तुम्हें 5, 20 यहां से मिलेंगे तुम्हें प्लस, 30 यहां से मिलेंगे, 40 यहां से मिलेंगे तुम्हें, और यहां से 50 यहां से मिलेंगे इसके, और 50 इसके, क्यों 5 2 बार है ये थे तुम्हारे। और जोड़ सकते हो भाई तुम्हारा 30 60 40 200।